हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं उसी तरह हिस्ट्री के इतिहास के जो कंटिन्यू क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए पूछे जा रहे हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वह था, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना था। किसके नाम से जाना था? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्के, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? क्या कहते थे? रुपयक बोलते थे। क्या बोलते थे? रुपयक बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिच्छविक दौहित्र, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिच्छविक दौहित्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? किसके आक्रमण के द्वारा समाप्त हो गया था? तो एक हूणों द्वारा। किसके द्वारा? हूणों द्वारा समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था? कौन सा हिंदू राजा विख्यात था? समुद्रगुप्त विख्यात था। कौन था हिंदू राजा? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? तो स्वर्ण युग किसको कहा जाता था? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता था। तो जाहिर सी बात उस समय सोने के सिक्के सर्वाधिक थे, इस वजह सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? किस वर्ष में शुरू किया गया था? 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? हरिसेन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हरिसेन ने बनवाया था। हरिसेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेघदूत का लेखक कौन था? कौन है मेघदूत का लेखक? कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है मेघदूत के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धावंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर कौन थे? तो एक प्राचीन खगोलविद थे। इनको क्या कहा जाता था? इनको वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कहा गया इनको, एस्ट्रोनॉमर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई? तो गुप्त काल के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा को निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था? तो कौन था? अरिकमेंड था। कौन सा? अरिकमेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलोरा की गुफा में शिलालेख वर्णित मंदिर किसके प्रतिनिधि ने करवाए थे? किसके प्रतिनिधि ने करते थे? किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो हिंदू, बौद्ध और जैन का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? किसने किया था? विजयपाल ने किया था। यहाँ पर विजयपाल लिखा है लेकिन विजयपाल होता है। विजयपाल वंश के करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाली चोल राजा कौन थे? यानी जो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र चोल थे। कौन थे? राजेंद्र चोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? किस देवी देवताओं को समर्पित है? शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजकूट की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? किसने किया था? कृष्ण ने किया था। किसने किया था? कृष्ण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राजकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। किसने करवाया था? राजकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय